Sexual affairs of Narendra Modi and Epstein files. Sexual affairs or sexual offenses or sexual crimes of Narendra Modi and Epstein files, which are two separate subjects and cases, but I'm going to comment upon them not as a politically informational video, but as a discourse, as my perspective, which I do often as a commentary from the perspective of Ikigai. I analyze deeply people, their lives, and try to prove that they have been living wrong and try to prove that I have been living correctly. I have been living an ikigai life, a balanced life for past 10 years, and everyone who is popular and rich like Narendra Modi or Mukesh Ambani or Shah Rukh Khan or Sandeep Maheshwari or Acharya Prashant or Sadhguru or Trump or everyone, they are living inauthentic lives, and they are inspiring more and more people on this planet to live inauthentic lives. Inauthentic life क्या है? बस पैसा 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 पैसा, लड़की 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 लड़की, ये सत्ता 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 सत्ता, आराम 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 आराम, रेस्पेक्ट 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 रेस्पेक्ट। मतलब बैलेंस्ड लाइफ नहीं है। हेल्थ कॉन्शियसनेस को 20%, वेल्थ कॉन्शियसनेस को 20%। वेल्थ कॉन्शियसनेस में जो पहले कमा चुके हैं, चांद कमा चुके हैं, सूरज कमा चुके हैं, तारे कमा चुके हैं, अमरूद कमा चुके हैं, बियर कमा चुके हैं, खीरा कमा चुके हैं, केला कमा चुके हैं, तो WC1 WC2 जो पैसा मुकेश अंबानी कमा रहा है डेमोनाइज्ड होके, मतलब जिसको भूत चढ़ जाता है वो ऐसे हरकतें करता ना है। तो जरूरी है क्या? मतलब जिस इंसान को भूत चढ़े उसका अंदाजे बयां ऐसा ही हो है। ऐसा भी तो हो सकता है जैसा मुकेश अंबानी का है। तो मुकेश अंबानी को भूत चढ़ गया तो वो पैसों के पहाड़ पे चढ़ के बैठ गया। तो नरेंद्र मोदी को भूत चढ़ गया तो वो पैसों के सत्ता के पहाड़ पे चढ़ के बैठ गया, बेसिकली सत्ता के पहाड़ पे चढ़ के बैठ गया। ठीक है, बट उससे होता क्या है, जो फंडामेंटल नेसेसिटी है, जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है, जो वेल्थ कॉन्शियसनेस WC1 है, और जो कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस है, जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, और जो पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस है। प्रधानमंत्री बन जाने से तेरी सोशल कॉन्शियसनेस अच्छी हो गई, तेरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अच्छी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो हो गई। तूने तो गुलाम बनाया लोगों को, बेवकूफ बनाया, तो तेरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जीरो है, नेगेटिव है, माइनस इनफाइनाइट है तेरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को। दुनिया को सुधारने की दिशा में आप क्या कदम ले रहे हो? ठीक है, वो आपके सोशल और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में आता है। जो आपको देना होता है अपनी जिंदगी का 20%, 20% हेल्थ को, 20% वेल्थ को, 20% कम्युनिकेशन को, 20% स्पिरिचुअल को, और 20% पॉलिटिकल और सोशल को। तो जैसे ये नरेंद्र मोदी है, इसके अफेयर के बारे में आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं, तो आपको पता चल गया होगा, और एप्स्टीन के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो मैं आपको इससे ये साबित करना चाह रहा हूं कि पहली बात तो देखो, फिर से किताबी बात हो जाएगी, वही किताबी बात जो 50 साल पहले 50 रुपए में बिकती थी, 50 रुपए किताब जो आज के 500 रुपए होगी। मतलब जो किताब 50 साल पहले 50 रुपए में बिकती थी, जिसकी कीमत आज 500 रुपए है, वो बड़ी बात हो गई। मतलब ओशो ने कह दी ना वो बात, लेकिन वही बातें और भी लोग कह रहे हैं। तो 25-25 रुपए किताबों में और यूट्यूब पर पोस्ट वगैरह में जगह जगह तितर बितर में फैली हुई दिख रही हैं। अरे किताबों को आगे रिप्लिकेट करने से क्या होगा, उस पर आचरण भी तो होना चाहिए। दुनिया में मिथ्याचारियों की फौज खड़ी कर दोगे क्या? मिथ्याचारी मतलब कैसा? रजनीश ने कह दी बात 50 साल पहले कि इंसान अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करता है वो काम वासना से ड्रिवन होता है, उसके केंद्र में काम वासना होती है। तो तूने किताब बंद करके रख दी, फिर ओशो पे पोस्ट बनाने लग गया, ओशो की डीपी लगा ली। अरे यार, इस बात को स्वीकार कौन करेगा? इस बात को पकड़ कर कौन रखेगा? इस बात को रोज रिमाइंड कौन कराएगा अपने आप को और अपने बाप को, दुनिया भर को, कि ये बात सही है? तो बताओ सही कैसे? दुनिया के हिसाब से केस स्टडी करके बताओ कि सही कैसे, और यदि गलत है तो गलत करके बताओ। मुझे ऐसे लोग लाके दिखाओ जो कि अपने जीवन में किसी मुकाम पर पहुंचे हैं एंड दे आर नॉट ड्रिवन बाय देयर सेक्सुअल डिजायर्स। हाँ, रजनीश ने ये कहा है कि अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी करने के लिए सेक्सुअल डिजायर का शब्द का इस्तेमाल किया है उसने, बिकॉज रजनीश वहीं तक ही पहुंचा था। हम कहाँ तक पहुंचे हैं? हम रजनीश से बड़े हैं, हम रजनीश हमारा बच्चा है, तो वो अकल में कच्चा है हमसे, हम ज्यादा परिपक्व हैं, तो हमने उसको नाम दिया एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो सेक्सुअल डिजायर नहीं है, सेक्सुअल अभिव्यक्ति है, सेक्सुअल एक्सप्रेशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कभी गुजरात गए हैं क्या? कभी दिल्ली के, साउथ दिल्ली के अमीरों के इलाके से गुजरे हैं क्या? कभी साउथ बॉम्बे के अमीरों के इलाके से गुजरे हैं क्या? कोरमंगला से कभी गुजरे हैं क्या? जयानगर BTM लेआउट से कभी गुजरे हैं क्या? पार्क स्ट्रीट से गुजरे हैं क्या? वहां पर रईसों की रईसियत देखी है क्या?
सूरत में कभी समय बिताया है क्या? नौकरी वोकरी छोड़ के, बीवी बच्चे का कोई टेंशन नहीं, अगले दिन मुझे जॉब पे जाना है, किसी बिजनेस मीटिंग पे जाना है, कोई टेंशन नहीं मुझे। ना मैं नितिन गडकरी की तरह मुझे कोई बहुत बड़ी मीटिंग लेनी है, ना मुझे कोई 20,000 के गुलाम की तरह सूरत के चौराहों पर रोज सुबह सड़क जाम करनी है। इतना फ्री माइंड से कभी सूरत की सड़कों पर आप घूमे हैं क्या, जैसे हम घूमे हैं? तो उससे पता चलता है कि चारों तरफ कितने अरबपति हैं, कितने पैसों के अंदर नहा रहे हैं, और इतने पैसों के नहाने वाले गुजराती जो वडोदरा में घुसे पड़े हैं, राजकोट में घुसे पड़े हैं, अहमदाबाद में घुसे पड़े हैं, वलसाड़ में घुसे पड़े हैं, कहाँ कहाँ घुसे पड़े। उन अरबपतियों के भी, अरबपतियों के भी, अरबपतियों के भी ऊपर बैठा हुआ एक आदमी जिसका नाम है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आप ये समझिए, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको क्या जरूरत है भाई साहब, क्या जरूरत है ऐसी कोई भी हरकत करने की जो उस समय भी या उसके बाद भी या उसके मरने के 500 साल बाद भी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री साहब का अफेयर सामने आ गया साहब। इनको डीएम पसंद आ गई थी साहब, इनको अपने अधिकारी की बीवी पसंद आ गई थी साहब, इनको अपने अधिकारी की लड़की पसंद आ गई थी साहब। उन्होंने उसको गिरफ्तार करने के लिए, कब्जे में लेकर आने के लिए अपने गाड़ियां भेज दी साहब, और अपने बगल के कमरे में बुलाकर उसको गिरफ्तार कर लिया साहब, उसका मोबाइल जब्त कर लिया। अरे क्या जरूरत है? मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी अमीर करोड़पति अरबपति गुजरातियों के साथ उठे बैठे होकर करीब से देखा है क्या? उनके ऊपर बैठा हुआ जो आदमी है, दो जो दुबई के सबसे ज्यादा सिक्योर रिसोर्ट में जाकर बोलेगा मुझे दुबई की सबसे ज्यादा हॉट और सबसे ज्यादा खूबसूरत नंगी लड़की लाओ मेरे सामने और नचाओ, जिस लेवल पर पहुंचा हुआ आदमी ये हासिल कर सकता है। एम्स्टर्डम जाएगा और बोलेगा एम्स्टर्डम की सबसे खूबसूरत नंगी हसीना को लाओ मेरे सामने नचाओ, जो कर सकता है। न्यूयॉर्क जाएगा, हांगकांग जाएगा, टोक्यो जाएगा, और कहाँ जाएगा आपका, ये थाईलैंड जाएगा, या फिर रूस जाएगा, यूक्रेन जाएगा, मॉस्को जाएगा और यूक्रेन जाएगा। यूक्रेन की राजधानी में यूक्रेन की सबसे जो खूबसूरत नंगी हसीना होगी उसको बुलाएगा और नंगी नचाएगा, जब इस मुकाम पर बैठा है ऑलरेडी। मतलब ये बात हमने तब भी कही थी, अभी कुछ शादी करी ना इसने, कुछ आमिर खान ने, कुछ हो गया, आमिर खान ने कुछ हिंदू लड़के शादी कर ली, तो जो गुलाम आदमी है ना, जिसको जिसके लिए, अरे कोई लड़की उसके साथ क्या सेक्स करे किसी मर्द के साथ में, उसको व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग भेजने वाली भी नहीं है सफेद गुलाब, छोड़ सफेद फूल। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी जिस मुकाम पे है ना, उस मुकाम पे आपके मर्दों के पास कोई ऐसी लड़की भी नहीं जो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सफेद नॉन गुलाब भेज दे, साथ में जीएम गुड मॉर्निंग और नॉन गुलाब सफेद, सफेद नॉन गुलाब भेज दे। इतनी बुरी हालत है, इतना बड़ा सूखा पड़ा हुआ है। तो जिस आदमी की जिंदगी में इतना सूखा पड़ा रहता है ना, वो सोचता ही इस दृष्टि से है। किस दृष्टि से है? कि सेक्स मिल जाएगा तो सब हो जाएगा, सेक्स चाहिए इसको। तो ये जो है ना आमिर खान है ना, ये सेक्स करना चाह रहा है इसीलिए, और ये ना हिंदू लड़की के साथ सेक्स कर रहा है। अरे हिंदू लड़की के साथ सेक्स करने के लिए उसे अपनी बीवी बनाकर पूरी दुनिया के सामने चमकाकर से क्या होगा? उसके पास इतने करोड़ों रुपए हैं, वो अपने मुसलमान भाइयों को दे देगा। बोले गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गरीब हिंदू लड़कियों को जमा करो, उनके साथ शादी करो, अफेयर करो, उनके साथ लव जिहाद करो, ये करो वो करो। लेकिन तू ऐसा सोच रहा है क्यों? क्योंकि तेरे को लड़की नहीं मिली, तो तू क्या सोच रहा है कि ये जो है ना आमिर खान, ये ठरकी आदमी है, ये ठरकी आदमी है, इसलिए इसको वो चाहिए क्या? ये अपनी हवस मिटाने के लिए शादी पे शादी किए जा रहा है। अरे यार, तो कितना कितना बड़ा गुलाम है यार। हवस मिटाने के लिए शादी पे शादी किए जा रहा है आमिर खान, कितना बड़ा गुलाम है यार तू। हवस मिटाने के लिए शादी पे शादी किए जा रहा है। अबे हवस मिटाने के लिए शादी पे शादी नहीं किया जा रहा, वो मैं तुझे कैसे बताऊं यार। उस इंटीमेसी को जो दो लड़कियों के बीच में पैदा होती है, जो दो लड़कों के बीच में होती है, जो एक लड़के और लड़कियों के बीच में होती है, एक दादा और पोते के बीच में होती है, एक ससुर और दामाद के बीच में होती है, एक देवरानी जेठानी के बीच में होती है, बेसिकली दो ह्यूमंस के बीच में जो इंटीमेसी होती है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो तुझे दिखाई नहीं देगी।
क्योंकि जैसे ही तेरे सामने दो ह्यूमंस आए, उनके बीच में कुछ इंटीमेसी नजर आई, अगर वो दोनों मेल मेल है तो तूने बोल दिया हटा, अगर दोनों फीमेल फीमेल है तो हटा, और अगर वो मेल फीमेल है तो वो सेक्स कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो तू इतना बड़ा गुलाम है, तुझे दो ह्यूमंस की इंटीमेसी का मतलब ही नहीं पता। तो आमिर खान की उस लड़की के साथ इंटीमेसी बिल्ड हो गई। अब वो लड़की है, वो हिंदू है या मुसलमान है, उससे तो बस उसको बस इतना मेक श्योर करना है कि वो माइनर नहीं है। अगर वो माइनर नहीं है तो उसके साथ इंटीमेसी है, तो दुनिया के सामने मैं इसको स्वीकार करता हूँ, और इसको एक एक दुनिया देता हूँ। मतलब ये मेरा घर है, ये मेरा बेड है, ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा डाइनिंग टेबल है, मैं इसको जीना चाहता हूँ, इस इंटीमेसी को और गहरा करना चाहता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इंटीमेसी, दैट्स व्हाई आई एम मैरिंग दिस वुमन। ये उसका पॉइंट है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस मुकाम पर नरेंद्र मोदी एज अ मुख्यमंत्री पहुंच चुका था, उसको क्या जरूरत है भारत देश की घरेलू सी, इंडियन सी दिखने वाली, जस्ट ओके सी दिखने वाली लड़की के साथ में अफेयर करने की। अधिकारियों को बोल देना मैं बाद में आऊंगा, नहीं, अधिकारियों को अंदर मीटिंग में छोड़ दिया, मैं बाहर जा रहा हूं, उसके लिए एक अलग से नंबर रख रखा है। आप समझ रहे हो क्या अंतर क्या है? तू बिहार का बेरोजगार सा गुलाम सा लड़का है, तुझे भी तो एक लड़की चाहिए होती है बात करने के लिए। तो बस नरेंद्र मोदी को भी तो एक लड़की चाहिए थी बात करने के लिए। जो नरेंद्र मोदी जो है उसको एक्सेप्ट करती हो। अगर तू दुनिया में कहीं से भी भटक कर हमारे इस वीडियो पर आ गया है तो मैं तुझे 1,000 करोड़ रुपए की चीज यहाँ पे दे जाता हूं कि अगर जिंदगी में किसी चीज का मूल्य है तो इस चीज का मूल्य है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई लड़की है क्या जो, पहली बात तो तुझे एक्नोलेज करती हो। अब दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरगंज अजमेर में पढ़ेगा तो लड़के ही लड़के हैं, कौन सी लड़की को पता ही नहीं कि तू एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई लड़की है क्या जिसके लिए तू एग्जिस्ट करता है, जो इस बात को एक्नोलेज करती है दैट यस दिस ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट। उसके बाद she is interested and she can spend time in knowing what kind of human being you are, and then she has accepted you, and then morning Modi ji, please understand। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई लड़की है क्या जो व्हाट्सएप पर सुबह नरेंद्र मोदी को गुड मॉर्निंग कर दे? नॉट बिकॉज वो इतना प्रसिद्ध है, नॉट बिकॉज वो इतना अमीर है, नॉट बिकॉज वो इतना ताकतवर है, क्योंकि ये तो मॉस्को के अंदर भी 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने बिता देता, मॉस्को की सबसे नंगी खूबसूरत नंगी हसीना को बुला लेता ना। उसको तो पता है ना। अरे ऐसे तो क्या तेरे को बेवकूफ बनाना आसान है, क्योंकि तुझे अगले दिन सुबह जॉब पे जाना है, या तुझे मुकेश अंबानी वाला भूत सवार चढ़ गया तो तुझे 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है। नरेंद्र मोदी को नहीं करनी भाई साहब। वो मुक्त हो गया इस भूत से। लेकिन जो जीवन में एसेंशियल था, जिसको हमने 20 साल तक चेज किया और 20 साल तक जिया, वो उसको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उसका इनर बीइंग, उसके केंद्र में बैठी हुई आत्मा ये जानती है कि मॉस्को के टॉप के रिसोर्ट में मैं बैठा हुआ हूं, ये पूरे रूस की सबसे खूबसूरत नंगी लड़कियां आ गई हैं मेरे सामने, और आने से पहले इन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग कर दिया है। ये बात नरेंद्र मोदी भी जानता है, और वो नंगी लड़कियां भी जानती हैं कि उन्होंने इसको गुड मॉर्निंग किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये है वो है, इसने उसको करोड़ों रुपए दिए, लाखों रुपए दिए। बट ये वो लड़की नहीं है जिसने मुझसे प्यार किया है और उसकी वजह से उसने मुझे गुड मॉर्निंग किया है। ये बात तो हितेश शाक्य सर को 1997 में समझ में आ गई थी। कैसे 1997 में हितेश शाक्य सर को कैसे समझ में आ गई? गाना आया था, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तुझसे बिछड़ने से डरती हूँ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तुझसे बिछड़ने से डरती हूँ, लव तुझे लव मैं करती हूँ। तो भाई साहब अदाएं क्या होती है, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारू। मैं आपको यहाँ पर एक और अरबों रुपए की बात बता देना चाहता हूं भाई साहब।
दुनिया में पूरा सिर खपा के मर्द कुत्ते की तरह इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि लड़की कैसे पटाऊं, लड़कियां कैसे पटाऊं, लड़की पटाने का कोई सूत्र मिल जाए यार, थोड़ा ही मेडिटेशन कर लूं, विजुलाइज कर लूं, अप्रोच कर लूं, इनर गेम टाइट कर लूं, आउटर गेम टाइट कर लूं, और पैसे कमा लेता हूँ, और मैं सोशल गेम कर लेता हूँ, और ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, कर करके लड़कियां कैसे प्राप्त करूं जिंदगी में। क्योंकि अब क्या है, क्योंकि के पीछे क्या है कि मतलब मैंने तो बहुत चिंतन किया है इस बारे में। आज मैं पुणे की सड़कों पे लड़की देखता हूँ तो मैं सोच देखो मतलब हितेश शाक्य की। मेरी सोच ये है कि ये लड़की चलो मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, अच्छी बात है, वो तो कोई नहीं और बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये लड़की तो नादिर शाह को भी चाहिए थी, ये लड़की तो शेर शाह सूरी को भी चाहिए थी, लेकिन नादिर शाह इस लड़की को प्राप्त किए बिना मर गया। और शेर शाह सूरी भी इस लड़की को प्राप्त किए बिना मर गया, अलाउद्दीन खिलजी भी इस लड़की को प्राप्त किए बिना मर गया। मतलब जिंदगी में तो लड़कियां, कोई इंसान, कोई मर्द प्राप्त कर ही नहीं पाएगा, वो बस सोचता रह जाएगा, ऐसे पटा लेता हूँ, वैसे अगवा कर लेता हूँ, ऐसे मुख्यमंत्री बनाकर अपना प्रभाव चला के कर लेता हूँ, ऐसे मैं आईपीएस बन जाता हूँ और कांस्टेबल को सेट कर लेता हूँ, ऐसे मैं डीजीपी बन जाता हूँ और मैं अपनी सेक्रेटरी को सेट कर लेता हूँ, ऐसे मैं सीएम बन जाता हूँ और अपनी चीफ सेक्रेटरी को सेट कर लेता हूँ। वो ऐसे सोचता रहेगा, उसके बावजूद भी वो दुनिया की सारी लड़कियां पटा नहीं पाएगा। क्यों? प्लीज अंडरस्टैंड, क्यों नहीं पटा पाएगा? इसलिए नहीं पटा पाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है कि दुनिया की सारी लड़कियां मैं कैसे पटा लूं। क्यों गलत है? क्योंकि जहां कहीं भी आपको कोई लड़का दिख रहा है किसी लड़की को घुमाते हुए, आपके पास लड़कियां नहीं हैं, और मैं आपको बोल रहा हूं आप मतलब कि हर मर्द इंक्लूडिंग शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या नादिर शाह, किसी के पास लड़कियां नहीं है। क्यों नहीं है? अरे अभी तो बताया यार, नादिर शाह ने मान लो कि 1 लाख लड़कियों का रेप किया, ठीक है, लेकिन अभी भी उसके जाने के बाद 10 करोड़ लड़कियां और आ गई इस दुनिया में, तो वो तो ऐसे ही सोचेगा ना कि मैं और जी जाता तो और लड़कियों का मैं रेप कर लेता। मतलब मैथमेटिकली है ये सब बायनोकुलर होता है, उसके फोकस करते हैं, तो नादिर शाह ये नहीं देखेगा कि उसने कितनी लड़कियों को एक्सपीरियंस कर लिया है, उसके तरीके से बता रहा हूँ, मतलब आई एम वेरी एथिकल एंड लीगल पर्सन, बट उसका पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ मैं। इकिगाई वाला आदमी हूं ना, तो नौकरी वोकरी जॉब वॉब छोड़ के और बिजनेस बिजनेस के चक्कर में पड़े बिना पूरे खुले दिमाग से मैं पर्सपेक्टिव सोचता हूँ, भिखारी का क्या है, अधिकारी का पर्सपेक्टिव क्या है, मंत्री का पर्सपेक्टिव क्या है, लड़की का पर्सपेक्टिव क्या है, ऑटो वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, टैक्सी वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, बस चालक का पर्सपेक्टिव क्या है, और बिहारी का पर्सपेक्टिव क्या, और कश्मीरी का पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव सोचता रहता हूँ। परसेप्शन इज द रियल एसेट दैट यू कैन एवर डेवलप इन योर लाइफ, एक्सरसाइज इन योर लाइफ। तो आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग पर्सपेक्टिव्स। तो मैं आपको सारी बात ही बताना चाह रहा हूं कि ये सवाल कहां से उठता है कि लड़कियां कैसे पटाएं। ये सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि जिसके पास नहीं है उसके पास तो है ही नहीं लड़की, और जिसके पास जैसे भी है, एक नंबर के तरीके से, गैर कानूनी तरीके से या कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से या इलेजिटिमेट तरीके से, जैसे भी उसके पास जितनी भी लड़कियां उसने प्राप्त करी हैं, वो उनको काउंट नहीं करेगा, और उनको काउंट करेगा जो उन्होंने प्राप्त नहीं करी। तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन उस मर्द के अंदर है जिसको बिल्कुल भी नहीं मिली। आप समझ रहे हैं? जिस मर्द को जिंदगी में 0 लड़कियां मिली हैं और जिस मर्द को जिंदगी में 100 लड़कियां मिली हैं, इन दोनों के मन में ये क्वेश्चन रहेगा कि लड़कियां कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि इसको 0 to 1 जाना है और इसको 100 to 200 जाना है। तो क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन उसका आंसर नहीं मिलेगा। आंसर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि जैसे ही ये 0 जिसके पास है, उसने देखा किसी को, अच्छा इसके पास एक लड़की है, अब जिसके पास 100 है या 100 रह चुकी हैं इसकी गर्लफ्रेंड्स, या उसके जो प्रेम संबंध रह चुके हैं, वो कहीं भी दुनिया में देखेगा, वो देखेगा वो लड़की तो मुझे चाहिए, लेकिन वो तो उसके साथ घूम रही है। मतलब ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से वो उसके साथ ना घूम के वो मेरे साथ घूमे? या तो मैं गैंगस्टर बन जाऊं, बलात्कारी बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, डीजीपी बन जाऊं, अंबानी बन जाऊं, क्या बन जाऊं मैं,
जिसकी वजह से वो लड़के बात मेरे पास आ जाए। तो आप सोचिए क्वेश्चन कितना इलेजिटिमेट है ये। तो जब क्वेश्चन इतना इलेजिटिमेट है तो उसका आंसर भी तो इलेजिटिमेट होगा। और ये सारे आंसर्स है ना। ये लेक्चर क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री ने अपनी पावर का दुरुपयोग करके एक लड़की को पटाने की कोशिश की। जबकि वो जानता है दुबई का सारा हुस्न उस पर न्यौछावर, एम्स्टर्डम का, न्यूयॉर्क का, टोक्यो का, हांगकांग का, थाईलैंड का, मॉस्को का, यूक्रेन का, बेलारूस का, उसके बावजूद भी उसको भारत में रहकर भारत की गुजरात की लड़की को अपने पावर का दुरुपयोग करके पटाने की, सेट करने की, उसके साथ अफेयर बनाने की क्या जरूरत है यार? क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। उस क्वेश्चन के आंसर में उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, हजारों लाखों हिंदू मुसलमानों को मार दिया, कितनियों लड़कियों का और नाबालिगों का उसने रेप करवा दिया, कितने हजारों लाखों लोगों को जेल में डलवा दिया, मरवा दिया, कितनी मारकाट करवा दी, कितना पेड़ पहाड़ नदी सब कुछ बर्बाद करवा दिया, खान पान सब बर्बाद करवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा ना तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां प्राप्त करने के काबिल हो जाऊंगा, जिस वजह से सारी की सारी लड़कियां तो मुझे प्राप्त नहीं करनी, मुझे वो लड़की प्राप्त हो जाएगी जिस लड़की वो वाली लड़की वही वाली लड़की वही लड़की। हाँ मेरा दीवानापन कुछ काम तो आया, ओ आज तेरे होठों पे मेरा नाम तो आया। नाम आ जाए जिस लड़की के होठों पे, प्लीज अंडरस्टैंड। तो इतना मार काट करके अपनी पूरी की पूरी जो आत्मा है वो शैतान को बेच के इतना ताकतवर बन जाता हूं कि इस देश तो नहीं, इस पूरे गुजरात के अंदर किसी भी गुजराती लड़की को मैं हासिल कर सकूं सही तरीके से, गलत तरीके से, ताकि मतलब लेवल देखो उसका, ताकि मुझे वो करनी नहीं है सारी गुजराती लड़कियां हासिल, ताकि मेरी पावर इतनी हो जाए, मैं इस बात कैपेबल हो जाऊं ताकि वो लड़की मुझे मिल जाए जिसके होठों पर मेरा नाम आ जाए। वैसे नहीं आ जाए किसी भी इन्फ्लुएंस में। अब यार ये वाला इन्फ्लुएंस तो लाना ही पड़ेगा ना। मैं मेरे को पता चल गया है कि तेरे होठों पर मेरा नाम आ चुका है, अभी भी तू भाग रही है, शहर छोड़ के नहीं, मैं अपने अधिकारियों को भेजूंगा और तुझे गिरफ्तार करके बंधक बना के लेकर आऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास आखिरी ऑप्शन यही बचा है। अरे भाई मेरे मैं बाल सफेद होने लग गए मेरे, मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी फाइट मरवाओगे क्या? क्या क्या, क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? अबे मुख्यमंत्री बन गया हूं। अबे अब क्या करूं मैं, दीवार में सिर मार लूं क्या? ये वैसी हालत थी। आप सोचिए, मर्डर फिल्म देखिए ना, मर्डर फिल्म में जिस फिल्म का सीन देखना, इन दोनों में क्या सीन होता है। अरे मर्डर और मर्डर में जो इमरान हाशमी है और जिस्म के अंदर जॉन अब्राहम है, इन दोनों ने क्या कर रखा, दूसरे की बीवी पटा रखी होती है। तो जो दूसरे की बीवी पटाते हो ना, तो मतलब वो बीवी है तो उसके कुछ रोल्स हैं जिसकी वजह से उसको अपनी जिंदगी में बिजी रहना पड़ेगा। वो बीवी नहीं है, वो बिजी है। अपनी बिजी लाइफ स्टाइल में से उसने अपना एक एक्सप्रेशन निकाल के आपको दे दिया। विपाशा बसु ने जॉन अब्राहम को दे दिया और मल्लिका शेरावत ने इमरान हाशमी को दे दिया। अब इसको पूरा चाहिए जॉन अब्राहम को पूरा चाहिए, इमरान हाशमी को पूरा चाहिए, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं, दीवार में सिर मारते हैं, फोन फेंक के मार देते हैं, फोन तोड़ देते हैं। वो क्या, अब मैं क्या करूं? ये जॉन अब्राहम अब क्या करे? लड़की पटाने लायक में टॉल वाल हो गया, बाल वाल बढ़िया, सब कुछ हो गया, एकदम जैसे चलकर आ रहा हूँ। कबीर, हे मीट माय फ्रेंड कबीर, जब इतना अल्फा हो गया हूं मैं, लड़की मैंने पटा ली है, करोड़पति की अरबपति की बीवी को मैंने पटा लिया है, अब क्या करूं यार कि मेरे साथ रहे। आप सोचो किस लेवल पे जाके, किस लेवल की असमंजसता है, किस लेवल की असमंजसता है। इमरान हाशमी, आप सोचो कॉलेज में कितनी अल्फागिरी दिखाई उसने, उसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, उसके बाद उस जो गर्लफ्रेंड थी उसकी बहन, उसकी बहन का देहांत हो गया, उसकी बहन के आदमी के साथ उसको शादी करनी पड़ी।
तो यार मेरी क्या गलती यार, मैं तो कॉलेज में एल्फाई था, मैंने कॉलेज में पटा भी रखी थी, अभी मेरे साथ नहीं आना चाह रही है, उसी के साथ अश्मित पटेल के साथ रहना चाह रही है, और रहना भी चाह रही है, मतलब मेरे साथ कभी कम टाइम दे रही है, ज्यादा टाइम उसको दे रही है। जॉन अब्राहम की प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा टाइम गुलशन ग्रोवर को क्यों दे रही है। इमरान हाशमी की प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा टाइम ये अश्मित पटेल को क्यों दे रही है। और ऐसा ही एक सीन हुआ था ना, ज्यादा टाइम उसको क्यों दे रही है, उसको क्यों दे रही है, ये देवड़ी, देवड़ी फिल्म में भी यही हुआ था। वो तो पहले से प्रोस्टिट्यूट और कॉल गर्ल थी, तेरा उस पर दिल आ गया, अब दिल आ गया तो वो ज्यादा टाइम अपने कस्टमर्स को क्यों दे रही है। तो इस मुकाम पर आकर जो आशिक है ना, वो इतना ज्यादा तड़पता है, इतना ज्यादा फंस जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो नरेंद्र मोदी की हालत वैसी होगी भाई साहब, क्या अब मुख्यमंत्री तो बन गया यार, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं क्या सिर काट के रख दूं क्या अपना। वो लड़की क्यों मुझसे भागकर दूर जा रही है, क्या। तो इसका समाधान क्या है, इसका समाधान उस क्वेश्चन में है जो क्वेश्चन पूछा था आपने अपने आप से, अपने बाप से, और सारे मर्दों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक गैंग बनाकर एक क्वेश्चन पूछा था कि हम सारे मर्द मिलकर कुछ ऐसा साइंटिफिक तरीका निकालते हैं जिससे सारी लड़कियों को हम पटा सकें। तो उन्होंने निकाला ना कि हम सब पैसा कमा लेते हैं, सारी लड़की हमारी हो जाएगी, हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सारी लड़की हमारी हो जाएगी, हम गैंगस्टर बन जाते हैं, लड़की हमारी हो जाएगी, हम सीरियल रेपिस्ट बन जाते हैं, मर्डर बन जाते हैं, जो लड़की मिलेगी उसको हासिल कर लेंगे। ऐसा उनके पास जवाब आया, जबकि सवाल ही गलत था। सवाल को वापिस जाना पड़ेगा उस पे 0 पे और 100 पे, कि जिसके पास 0 लड़की है और जिसके पास 100 लड़कियां रह चुकी हैं, 0 वाले को 1 पे जाना है, 100 वाले को 101 पे जाना है। तो ये दोनों देखते हैं बाजार में, मॉल में, वो लड़की उस आदमी के साथ घूम रही है, बस वहीं पर ही गड़बड़ कर दी उसने। जहां पर उसको ऐसा दिखा, इस 0 वाले को दिखा वो मॉल में वो लड़की, खूबसूरत लड़की, उस मर्द के साथ क्यों घूम रही है, उस मर्द में ऐसा क्या है। ये जैसी सवाल दिमाग में आया, वहीं से पूरा देश खतरे में आ गया, पूरी संस्कृति खतरे में आ गई भाई साहब। हजारों लाखों मुसलमानों को मरना पड़ा सिर्फ इसी चीज के पीछे। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, कितना देश के अंदर कितनी गरीबी, कितनी आत्महत्याएं, कितना हिंसा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो लड़की मेरे साथ नहीं घूम के उस मर्द के साथ क्यों घूम रही है। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी उसको पटा लूं। ये सवाल यहीं से गलत हो गया, ठीक है। तो उसका जवाब कहां है, इसका जवाब है वही मैंने गाना गाया ना, तेरी अदाओं पे मरता हूं, लव तुझे लव मैं करता हूं। अरे अदा क्या होती है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये है, ये जो हमने किया ना, ये अदा है, ये जो हमने पहन लिया ना, ये अदा है। ये जो सब कुछ अदा इज एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन। डिवाइन का एक्सप्रेशन होता है भाई साहब अदा, और डिवाइन का एक्सप्रेशन जब अदा के रूप में किसी लड़की, मत बोल देना भाई साहब, वहीं पहुंच जाओगे आप, मुख्यमंत्री बन जाओगे और आप किसी न किसी लड़की का चीर हरण करोगे। अदा लड़की की बोल दी तो अदा लड़की की नहीं होती, अदा लड़के की नहीं होती, अदा ह्यूमन बीइंग की होती है। और एक ह्यूमन बीइंग की अदा, एक ह्यूमन बीइंग का ह्यूमनिस्टिक एक्सप्रेशन किसी दूसरे ह्यूमन को पसंद आ जाता है। जिस वजह से आप देखेंगे घर से बाहर निकलकर एक मर्द दूसरे मर्द के साथ पार्क में जाता है, फिल्म देखने जाता है, बाइक पे कहीं मंदिर जाता है या कहीं पहाड़ों में घूमने जाता है। ऐसे 2 लड़कियां भी जाती हैं, 3 लड़कियां भी जाती है, 4 लड़के भी जाते हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के भी जाते हैं, 1 लड़की 2 लड़के भी जाते हैं, फैमिली वाले भी जाते हैं, सब ह्यूमंस। प्लीज अंडरस्टैंड, ह्यूमंस ह्यूमंस की अदाओं को पसंद करते हैं। क्या बोला हमने, ह्यूमंस ह्यूमंस की अदाओं को पसंद करते हैं। तो कभी एक मेल ह्यूमन की अदा मेल ह्यूमन को पसंद आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं वो उसके साथ सेक्स कर रहा होगा, वो दोनों गंडमरे होंगे। और एक फीमेल ह्यूमन
की अदा एक फीमेल ह्यूमन को पसंद आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेस्बियन होंगे। और एक मेल ह्यूमन की अदा एक फीमेल ह्यूमन को पसंद आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं वो आपस में सेक्स कर रहे होंगे। ये तेरे को नहीं मिला है सेक्स, इसलिए तू सोच रहा है कि ये दोनों सेक्स कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, वो और सेक्स कर रहे हैं मतलब दोनों नहीं कर रहे, ये मर्द कर रहा है औरत के साथ सेक्स, क्योंकि इस मर्द के पास वो काबिलियत है। वो काबिलियत मैं कैसे हासिल करूं, मैं कितना बड़ा प्रधानमंत्री बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, जिससे मेरे अंदर ये काबिलियत आ जाए कि मैं लड़की के साथ जाके सेक्स करने के काबिल हो जाऊं। बस सारी की सारी टेंशन ये है। तो इसका ये सवाल ही इलेजिटिमेट है। आप देख पा रहे हैं ना, असल में वो लड़के के पास कुछ था जिसकी वजह से उस लड़की को पटाकर वो लड़का उसके साथ सेक्स कर रहा है। ये परसेप्शन ही गलत है। असल में क्या हो रहा है, वो टू ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसे उन दोनों को एक दूसरे की अदा पसंद कैसे आती है यार। अबे अदा किसी, तू अपने व्हाट्सएप खोल कर देख, तू अपना व्हाट्सएप खोल कर देख, उसमें से कौन से कॉन्टेक्ट हैं, ऐसे 3 कॉन्टेक्ट जिनके साथ तेरी सबसे ज्यादा चैटिंग रहती है। अरे तो तूने कभी हाय बोला, उसने बाय बोला, तूने गुड मॉर्निंग बोला, उसने बोला सिगरेट लेकर आ रहा है क्या, मैंने बोला भाई यहाँ से लेकर नहीं आ रहा, फिर उस मेरी बीवी ने ये मंगा लिया। तो जो चैट में आप देखो, वो हर एक टेक्स्ट एक अदा है, उस पर सामने वाले का रेस्पॉन्स एक अदा है। कोई चलकर ऐसे आ गया, किसी ने खास ऐसे दिया, कोई खाना खाते खाते समय पानी मांग लिया, किसी ने ऐसे पहुंच लिया। ऐसे जब एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ बहुत सारा समय गुजारता है, अपने आप को एक्सपोज करता है, तो इसकी अदाएं सामने वाले के ऑब्जर्वेशन में आती हैं और इसकी अदाएं पहले वाले के ऑब्जर्वेशन में आती हैं। तो हर इंसान अदाएं बिखेरता रहता है, हर इंसान की अदा हर इंसान को पसंद नहीं आती है, लेकिन जब किसी इंसान की अदा दूसरे इंसान को पसंद आ जाती है तो दे स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे आर ऑफ सेम जेंडर्स और डिफरेंट जेंडर्स। प्लीज अंडरस्टैंड। तो बहुत बारीकियत है इसमें, इतना बारीकियत में घुसने का टाइम थोड़ा ना हुआ। अगर तो मुख्यमंत्री, अगर तूने पहले सवाल गलत सोचा, उसका गलत जवाब तुझे मिल गया कि ज्यादा से ज्यादा पावर होगी ना मेरे पास तो सारी लड़कियां मेरे पास होंगी। तू सोच कितनी जिंदगी तूने खुद की बर्बाद करी, कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी तूने बर्बाद करी सिर्फ गलत सवाल के गलत जवाब को जीने में सारी जिंदगी। तो ये सवाल ही गलत है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां कैसे प्राप्त करूं। और जो इस आदमी इसके काबिल हो जाता है, जिसके पास इतनी पावर आ जाती है कि बहुत से लड़कियां प्राप्त कर सकता है, लेकिन अब उसको बहुत सारी लड़कियां नहीं चाहिए, अब उसको वो लड़की चाहिए। हाँ मेरा दीवानापन कुछ काम तो आया, आज तेरे होठों पर मेरा नाम तो आया। तो अब ये लड़की इस पावर से उस लड़की को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की अभी भी एक्वायर नहीं होगी। वो लड़की अभी भी एक्वायर नहीं होगी, क्योंकि सवाल ही गलत है। क्योंकि वो जहां जहां तूने मर्द को लड़की घुमाते हुए देखा, वो उन मर्दों ने लड़कियां एक्वायर्ड ही नहीं किए हैं। वो तो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटीमेसी में आ गया है। एंड इट इज जस्ट नॉट नेसेसरी दैट दे विल बी हैविंग सेक्स। यू आर नॉट हैविंग सेक्स, दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग दैट दे मस्ट बी हैविंग सेक्स। और दे में भी नहीं, दे ही इज हैविंग सेक्स विद दैट गर्ल। और वो इस ही ने पटाया है शी को, बिकॉज ही ने अर्जित किया है। क्या अर्जित किया है वो तो जो भी है। समझ गए ना सारी बात। तो यहां से इसमें एप्स्टीन फाइल भी आ जाता है। एप्स्टीन जो आइलैंड है उसमें आप सर्च करेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा, बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पे, बड़े बड़े सीईओ, बड़े 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 लोग वहां पे जाते थे। अबे क्या करने के लिए जा रहा है तू, अल्टीमेटली तुझे क्या मिलने वाला है वहां पर। अल्टीमेटली वो पीडोफाइल है, ठीक है। अब पीडोफीलिया में क्या होता है, पहली बात तो वहां पर 2 चीजें पीडोफीलिया में। पीडोफीलिया पीडोफीलिया और इन जनरल जो मैन चेस कर रहा है ना, वो पीनस स्टिमुलेशन है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमने वहां भी साबित किया था
स्क्विड गेम में। स्क्विड गेम में क्या होता है, बिलियनियर ट्रिलियनियर्स होते हैं, दुनिया का सारा बेस्ट खाना खा लिया, बेस्ट जगह जाके नहा लिया, बेस्ट प्लेन में बैठ गया, बेस्ट एयरपोर्ट पे चला गया, सब कुछ बेस्ट बेस्ट कर लिया। अब जिंदगी में क्या करूं यार, तो एक काम करता हूँ, गुलामों को मैं पैसा दूंगा, ऐसा बोल कर इनको जमा करता हूँ, इनको आपस में लड़वाता हूँ, असली में मरवाता हूँ इनको आपस में, उसका मजा लेता हूँ। अब उसके मजे के लिए स्क्विड गेम बना लिया। अब स्क्विड गेम में आके बैठ गया, वो मजा भी पूरा नहीं पड़ा, तो उसमें जो गेट बिलियनियर था उसने फ्रंटमैन की आंखें पसंद कर ली, फ्रंटमैन को बुलाकर बोला कि, फ्रंटमैन को बोला कि चेहरा, अपना चेहरा दिखा। तो फ्रंटमैन बोलता है कि चेहरा दिखाऊंगा तो मारा जाऊंगा। तो बिलियनियर बोलता है नहीं चेहरा दिखाएगा तो मैं मार दूंगा। तो फ्रंटमैन बोलता है एक काम करता है, कमरे में चलते हैं। तो बस कमरे में फ्रंटमैन को लेकर गया, नीचे घुटनों में बिठाया, पैंट खोल दी उसके सामने बिलियनियर ने, और फ्रंटमैन को बोल रहा है चूस। अरे यार, कर दी ने बात साबित, साबित कर दिया ना आपने कि अल्टीमेटली इट वाज ऑल अबाउट पीनस स्टिमुलेशन। तो जिंदगी में पीनस स्टिमुलेशन, और वो हाँ मेरा दीवानापन कुछ काम तो आया। तो मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से 30 मिनट ऊपर हो गए, मैं अल्टीमेटली आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जिंदगी में यदि सर्वोच्च किसी चीज का मूल्य है, सर्वोच्च किसी चीज का मूल्य है, तो वो है उस लड़की जिसके होठों के ऊपर आपके दीवानेपन की वजह से आपका दीवानापन काम आए, जिसकी वजह से आपका नाम उस लड़की के होठों पर आए और वो आपके पीनस को स्टिम्युलेट करे। तो जाकर आप कह सकते हैं कि आप मानव जाति की सबसे टॉप के एक्सपीरियंस के, अचीवेबिलिटी की और सक्सेस के एक्सप्रेशन के टॉप मैक्स पर पहुंच चुके हैं। अदरवाइज कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। सारी जिंदगी में ट्रंप को कोई नहीं मिला, बिल क्लिंटन को कोई नहीं मिला, जो भी मिली वो इसलिए मिली क्योंकि उसको रिसोर्सेज चाहिए थे, वो रंडी थी बेसिकली। तो अब इसको पीने से स्टिमुलेशन चाहिए। अब पीडोफाइल में क्या होता है, पीने से स्टिमुलेशन, जब अब पीडोफिलिया से ग्रसित आदमी जब पीने से स्टिमुलेशन करवाता है माइनर से, तो वो उस रिजेक्शन को मास्क कर रहा होता है। बैटरी खत्म हो रही है, आप समझ रहे हैं ना, उस रिजेक्शन को मास्क कर रहा होता है, जिस रिजेक्शन, जो रिजेक्शन एक तमाचे की तरह पड़ता है। वो मैंने बताया था ना, मॉस्को में जाकर 20 नंगी लड़कियां बुला लेगा वो नरेंद्र मोदी, तो वो 20 नंगी लड़कियां खुश कर देंगी, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती होगी कि ये मेरी वजह से नहीं आ रही है, इनको पैसा दिया गया है, इनको दबा कर बुलाया गया इसलिए मेरे पास आ रही है। तो ये बात वो मास्क हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, इस क्योंकि बच्चे के अंदर समझ नहीं होती ना, प्लीज अंडरस्टैंड, बच्चे के अंदर समझ नहीं होती, इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों को टारगेट बनाते हैं। वो अल्टीमेटली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि मैं मर्द हूं, इस बात को एक्सेप्ट कर ले, इस पूरे ब्रह्मांड में एक लड़की और इस बात को एक्सेप्ट करते हुए मेरे पीनस को स्टिमुलेट कर ले। ये पीनस किसका है, ये इस व्यक्तित्व वाले आदमी के व्यक्तित्व का है, इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का पीनस है। ये बात स्वीकार करते हुए, मानते हुए, जानते हुए उस आदमी के पीनस को स्टिमुलेट कर ले, तो जाके उसको परम संतुष्टि और तृप्ति और मुक्ति मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है आप सोचो यार, मजाक है क्या। अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के पहले पहले उसने कितनी लड़कियों की, कितने माइनर्स की, कितने मर्दों की, कितनी औरतों की, कितने लोगों की लाश बिछाई होगी। अंत में क्या प्राप्त करने के लिए, पीनस स्टिमुलेशन प्राप्त करने के लिए, एक ऐसा पीनस स्टिमुलेशन जिसमें वो जलालत ना हो, वो जिल्लत ना हो। अरे यार, तो क्या जरूरत थी भाई साहब मुकेश अंबानी बनने की, नरेंद्र मोदी बनने की, शाहरुख खान बनने की, अक्षय कुमार बनने की, ट्रंप बनने की, हितेश शाक्य बनना चाहिए था। दैट्स द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। व्हाट अ स्टूपिड वर्ल्ड। व्हाट अ स्टूपिड वर्ल्ड। हितेश शाक्य की शरण में आई नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। अरे यार कमाल आदमी है। हाँ तो ठीक है, मैं मानता हूं मेरी उम्र कम थी, 1978 की बात है, 1998 की बात है, मेरी उम्र कम थी, तो भी बिल क्लिंटन से मैं ज्यादा ही सुपीरियर था। तो बिल क्लिंटन जब 98 के अंदर आया था भारत में, तो वो, अबे यार क्या सुनाऊं मैं तुम्हारे को, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये काम किया है असल में, वही वाला काम किया है जो नरेंद्र मोदी ने किया है। बस ये कि नरेंद्र मोदी, अभी यार आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर नाउ।